जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए कि आपके क्षेत्र में रेवंत राम जी डांगा ने जो कारनामा किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका वीडियो वायरल होकर आपके सामने आया था। आज इस वीडियो के अंदर अपने डिटेल चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए कि रेवंत राम डांगा जो विधायक की पद से हटके और फिर से चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता, एक निष्पक्ष तरीके से देखेंगे कि चुनाव होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है और नहीं होगा तो उसका भी कारण क्या बैठ सकता है। ए टू जेड बात करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप सभी की तरफ पहुंच सके। तो देखिएगा, मैंने बेनीवाल साहब का फोटो लगाया है क्योंकि आप सबको पता है नागौर क्षेत्र का ये खिवसर विधानसभा क्षेत्र, जहां से आपके हनुमान जी बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जो विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ी थी और उनके सामने हार चुकी थी रेवंत राम डांगा है जो जीत चुका था। और मुख्यमंत्री आप सबको पता है भजन लाल शर्मा, जो उदासी, जो मायूसी आप देख रहे हैं, इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनका दुख दर्द है कि हमारा एक विधायक पक्का कम होगा और इसके अंदर सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक विधायक पहले भी कम हो चुका था, एक विधायक अब और कम होगा। तो इसके अंदर क्या रह सकता है, रेवंत राम डांगा जा सकता है या फिर रह सकता है। अपने दोनों डिसीजन में बात करते हैं। तो सबसे सटीक जानकारी के लिए आपके सामने न्यूज और जो डिटेल एनालिसिस है आपके सामने है। आपको बता दूं, आपके क्षेत्र रेवंत राम डांगा जैसा कारनामा किया है उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता कारनामा आपके अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ था और बहुत पुराने टाइम में हुआ था और कितने टाइम बाद में वो विधायक हटा था। बात करूंगा आप सभी के लिए कि इससे मिलती जुलती एक खबर जो आप सुर्खियों में रही थी उसी टाइम वो सुनाता हूं। देखो, ये कंवरलाल मीणा जो विधायक था अब नहीं है, अब तो वो जेल के हवाले है, लेकिन विधायक था। कहां का विधायक था? राजस्थान के अंतर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा से, जो बीजेपी से, और ये भी आपके बीजेपी से है, बीजेपी है, बीजेपी से ही वो था, बीजेपी से ही ये रेवंत राम डांगा है। और बाकी आपको पता कांग्रेस का भी है, निर्दलीय वाला भी है, उत पकड़े सब गए हैं। रेवंत राम डांगा का फुल वीडियो वायरल हो गया और जनता के सामने आ चुका था, उसकी वजह से रेवंत राम डांगा ज्यादा वायरल हो रहा है। बाकी उससे अलावा विधायक भी इसके अंदर पकड़े गए हैं। अब बात करूं यहाँ पे जिनका विधायकी एक पुराने मामले में 3 साल की सजा के कारण खत्म हो गई, उन्हें किस लिए? पुराने मामले में कितना साल पहले 2005 का एक मामला था जिसके अंदर उनकी विदाई गई है। मामला क्या था वो सुनो। रिवॉल्वर तानने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और जिसके बाद 2025 में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अंतर सीट पर उपचुनाव होगा। आपको पता है कंवरलाल मीणा जो कि राजस्थान के ऐसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ लंबे टाइम से जीतता आ रहा है, 2013 से 18 जीता, उसके अलावा बाद में अभी 25 में जीता और 2003 से 8 में जीता, ये विधायक रहता था। तो इसने किसी एक पुलिसकर्मी पे मनोर थाना से विधायक रह चुके थे ये 2013 से 18, ये देख सकते हो आप। ये इन्होंने एक पुलिसकर्मी पे या फिर एसडीएम पे, इन्होंने एसडीएम को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया इन्होंने। और इनसे मिलती जुलती रेवंत राम डांगा की है कि सरकारी कार्य है जिसके अंदर फंड के खिलाफ ये मामला चल रहा है और उसकी 2025 में कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बात यहां पे ये निकल के आती है कि अंतर विधानसभा के अंदर दोबारा चुनाव हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? वहां पे हुआ क्या था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, निर्वाचन क्षेत्र अंतर विधानसभा राजस्थान, और 2005 के अंदर एक मामला हुआ था जिसके अंदर उसने एक एसडीएम के ऊपर बंदूक तानी कि मैं तुझे मार दूंगा, आपने ये काम कर दिया तो मार दूंगा। ऐसा ही रेवंत राम डांगा ने किया कि मैं तुझसे रिश्वत लूंगा। न उसने व्यक्ति मारा और न इसने रिश्वत ली अभी तक, दोनों की सेम कंडीशन बैठ रही है। अब उसने रिश्वत की जगह नहीं, उसने मारने की धमकी दी, उसने काम में रोक डाली, इसने पैसे
कमीशन खोरी बन के कमीशन मांगा, उसके मामले में ये फंस रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये विधायकी पद से हाथ धो सकता है। मुझे पूरी संभावना यहां पे एक नजर आ रही है, लेकिन एक कारण और बैठ रहा है। इसने एसडीएम के ऊपर कब बंदूक तानी थी? 2005 के अंदर, मई 2005। और इसको विधायक पद से कब हटाया गया? 2025। आपको पता है कि इस समय में 2005 में 2003 से लेके 2008 तक ये व्यक्ति विधायक था। उस टाइम 2005 में इसने बंदूक तानी और उस टाइम इसका केस चलता गया कोर्ट के अंदर और ये बार बार विधायक बनता गया। इसको कोई रोकने वाला नहीं था, जनता भूल चुकी थी। और यहाँ पे फिर से 2013 से 18 के अंदर और बन गया, ये 2013 से 18 के अंदर और विधायक बन गया और 2023 के अंदर और जीत गया था। 2023 के बाद 2025 तक, इसका 2028 तक कार्यकाल था। इस कंडीशन में इसके बीच में यहाँ पे 2025 के अंदर इसका फैसला आ चुका है और उसकी कंडीशन में इसको विधायकी पद से हटा दिया। तो पहली बात ये, रेवंत राम डांगा की वीडियो वायरल हो रखी है, इसकी वजह से जल्दी हट सकता है। दूसरी बात ये कि ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है और ये रेवंत राम डांगा या फिर इसका वकील जो मजबूत होगा तो इस केस को आगे खिसकाता जाएगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितना आगे खिसकाता वो तो इसके डिपेंड करता है। और इसके अकॉर्डिंग इसको सजा होती है, तब तक ये 2028 तक तो विधायक है ही है। तो इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इसको कोई हटा पाएगा। ये विधायक रहेगा, ये विधायक रहेगा। ये भी उपचुनाव में जीता हुआ है, 4 साल इसकी विधायकी मिली थी, 2 साल इसका 1 साल निकल चुका है, इसके पास 3 साल और है। तो ये 3 साल ये विधायक रह सकता है, संभवतः मुझे ये नजर आ रहा है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप आपके कमेंट करके बताइए कि अंता विधानसभा की तरह इसकी विधायकी भी हटेगी या फिर इसकी रहेगी। मुख्य कारण यही है कि इसकी हट सकती है, संभव यह है कि आपको पता है, मैंने जानकारी आपको दे दी। अब नहीं हटने का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्ट में ले जाता मामला, कोर्ट धीरे धीरे आगे खिसका दी जाएगी, तब तक इसका समय निकल जाएगा, इस कंडीशन में विधायक हट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये 2018 से मान लो ये कंवरलाल मीणा जो है इसका फैसला 2018 के बाद आता तो ये हरा हुआ व्यक्ति था, उस टाइम इसको जेल में डाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2025 के अंदर फैसला आया इसका, तो ये हरा व्यक्ति नहीं था, ये जीता हुआ व्यक्ति था, बीजेपी से जीता हुआ था और इसको फैसला आने पर 3 साल की जेल हो गई, उसकी कंडीशन में ये चला गया। तो इसी कंडीशन के अंदर ये विधायक पद 2028 तक रहेगा। 2028 से पहले फैसला आता है तो ये कभी भी हट सकता है, 2028 के बाद आता है फैसला तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जेल चला जाएगा, इनसे ज्यादा क्या होगा, इसको जुर्माना लग जाएगा, जेल चला जाएगा। भाई 28 के बाद विधायकी पद से ही हट गया तो फिर जेल जाने में दिक्कत क्या है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यहाँ पे ये आके अटकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। तो अभी एक बार के लिए 15 दिन का जो निर्णय है आपके लिए, आज लगभग 5वां दिन है, ये 5 दिन बीत चुका है, 10 दिन की बात और है। इस 10 दिन के अंदर डट रही है, उसके बाद हनुमान की सेना इस खींवसर क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कि आंदोलन भी करेगी, मुझे लगता है कि और भी कदम उठाएंगे, हनुमान बेनीवाल भी दबाव डालेंगे। क्या रहता क्या नहीं रहता वो समय बताएगा, क्या होगा आगे हम देखते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीके से विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे। तो मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।